पिएंगे तो पता सवालों का कोई लगेगा ना। किसी खाते में। अच्छा, मेरा ना आमिर भाई आपसे सवाल वैसे एक ये है। नहीं, वो कह रहे थे दूसरा पत्ता फेंकना है, मैंने कहा कोई डिफरेंट बात करेंगे, लेकिन अब ये तो वही बात है जो पहले की। नहीं, बिल्कुल वो इररेलेवेंट बात कर रही हूँ, नमाज पढ़ने उफरा भाई, उसके साथ इसका क्या ताल्लुक है इस सवाल ये बात है वैसे अच्छा, बाकी मेरा सब। मेरा सवाल जो रखें। अच्छा, मेरा सवाल ले लें। निशान भाई, आपने कोई बात करनी है? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ सवाल रखें आप। ठीक है। अच्छा आमिर नजीर भाई, मेरा सवाल ये है कि अगर तो मैं जब सवाल पूछूंगा आपसे, तो अगर तो उसका जवाब होगा हाँ, तो फिर तो आपको दो सवाल अगले उनका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका आपका जवाब होगा नहीं, तो फिर आप अगले दो सवाल भी एड्रेस करेंगे। तो मैं तीनों सवाल एक साथ रख देता हूँ। सवाल नहीं नंबर एक ये है कि सर जफरुल्लाह खान साहब जो हैं, आमिर भाई, यार ये मेरा माइक क्यों म्यूट कर रहे हैं यार। अच्छा, कौन सर म्यूट कर जफरुल्लाह रहा है खान भाई साहब नाम? जो हैं, अच्छा, सर जफरुल्लाह खान साहब जो हैं, आप क्या समझते हैं कि 1930 से लेके 97 तक इनकी खिदमत जो है वो पाकिस्तान के लिए है? अगर तो आप समझते हैं कि हाँ, आप समझते हैं कि इनकी खिदमत है, तो फिर दो जो मेरे अगले सवाल है उनको कोई है नहीं। और अगर आप समझते हैं खिदमत नहीं है, तो फिर मेरा अगला सवाल नंबर दो ये है कि 1930 में जब गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो जैसे हमें पता चलता कि इलामा इकबाल को ऑलरेडी जमात कादियान से इशू थे, और वो समझते थे, पहले वो समझते थे ठीक है, बाद में वो समझते थे कि ये काफिर है। तो फिर 1930 में गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस से लेके दो कौमी नज़रिए तक जो कानूनी शक्ल बनाते रहे, तो उसकी जो 1930 से लेकर 1933 तक सरपरस्ती कायदे आज़म, सरपरस्ती अलामा इकबाल, उनकी सरपरस्ती में क्या एक काफिर जो था वो कानून एक इस्लामी कानून बनाता रहा? सवाल नंबर दो ये है। सवाल नंबर तीन ये है कि अगर ये काफिर थे, तो मुसलमानों की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से OIC का जो पहला इजलास, जो पाकिस्तान का जो पहला इजलास अटेंड किया था, तो वो फिर इन्होंने क्यों अटेंड किया था? क्योंकि अगर ये 1947 से भी पहले काफिर थे, तो फिर सर जफरुल्लाह खान साहब ने OIC का इजलास क्यों अटेंड किया? क्या उस वक्त पता नहीं था उलमा कराम को कि ये काफिर है? तो प्लीज़ ये तीन बातें, अगर पहला सवाल हाँ है तो फिर रहने दें, और अगर ना है तो फिर दो को एड्रेस कर दें आप। पहला सवाल बताएं क्योंकि बाकी दोनों भूल गया हूँ मैं। आपसे पूछा नहीं मैंने तारिक भाई, वो मुझे पता है, आपके जहन के मुताबिक आपसे पूछूंगा। अभी जिनसे पूछा उनको पता है। नहीं, बात यह है कि सवाल पहले का जवाब तो ना ही है, लेकिन दूसरे दोनों सवालों का जवाब यही है कि आप हमसे भी लेट, हम तो लेट हैं, आप हमसे भी ज़्यादा लेट हैं। जो लोग वहाँ पर उस माहौल को, उस सोसाइटी को यानी जानते हैं ना, वहाँ के हालात को जानते हैं कि वहाँ पर क्या हालात चल रहे थे। जब मुश्तरका हिंदुस्तान था तो वहाँ पर मुसलमानों के क्या हालात थे, किस तरह के माशरती और मजहबी मामलात से दो चार थे मुसलमान। और फिर जब पाकिस्तान बना नया नया, तो लोगों ने ज़ीरो से लाइफ स्टार्ट की। बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं देखता था मेरी वाइफ के ना बच्चे जब हुए ना, तो वो सजेरियन से हुए, तो जब सजेरियन होता था तो उसके बाद ऐसे लगता था कि जैसे एक बंदा बिल्कुल मुर्दा ज़िंदा हो रहा है, यानी सिफर से वो लाइफ स्टार्ट कर रहा है। पहले वो कावे की ना एक दो घूंट दिया करते थे जब ड्रिप चलती थी, तो उसके बाद बंदा ऐसे ही होता था जैसे बिल्कुल एक बॉडी, डेड बॉडी पड़ी हुई है। आहिस्ता आहिस्ता फिर इंसान का जो सारा निज़ाम है जिस्म का, वो वर्क करना शुरू। बिल्कुल ऐसे ही जो पाकिस्तान बना है ना, उसकी जो अर्ली लाइफ है वो बिल्कुल सिफर से उन्होंने स्टार्ट लिया है हमारी कौम ने। वहाँ पर अगर आप जाके देखें ख़जाने की हालत, वहाँ पर जाकर देखें आप मशीनरी की, इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत, मतलब नज़रियात का भी यही मामला था। जो जोग्राफियाई सरहदों के मामला थे ना, वही नज़रियात का मामला था कि लोगों को अपना नज़रिया शज़रिया भूल गया था, मज़हब शज़ब भूल गया था। मतलब एक जंग का सा समा था, लोगों को जान के लाले पड़ गए, कहाँ आगे, कहाँ ज़िंदा रहना है, कैसे जीना है, कैसे मरना है यहाँ पर। मतलब उस वक़्त ये जो नज़रियाती मामलात हैं, अकायद के मामलात हैं, उनके बारे में लोगों को फ़ौरी तौर पर
तशवीश कम थी, जिस्मानी जो मामलात थे ना वो ज़्यादा थे कि अब हमने ज़िंदा कैसे रहना, चलना कैसे। तो बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बेदार हुई हैं नए सिरे से, और लोग बिल्कुल नहीं जानते थे, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, सवाए उन चंद उलमा के। मिसाल के तौर पर 1891 में 200 उलमा ने जो फतवा दिया था, 1947 तक ये समझ लें कि 30-40 साल तक वो जदोजहद जारी रही हिंदुस्तान में। तो वहाँ पर लोगों के मामलात वो भी आपको स्टडी करने होंगे। लेकिन जब ये पाकिस्तान बन गया है तो उसके बाद भी वो चंद एक उलमा जो वहाँ से आए, उनके पास ये पक्की खबर थी कि भाई हिंदुस्तान में इस कम्युनिटी के बारे में ये फ़ैसला किया गया है, ये इनके अकायद हैं, ये इनके ख़यालात हैं, ये इनके नज़रियात हैं। इन्होंने तो अपने आप को मुसलमान के भेस में ही, मतलब मुसलमानों के वो सफ़ में ही घुसे हुए थे ना, तो उस मुसलमानों की सफ़ में से निकाल कर आइडेंटिफाई करके एक बंदे को अलहदा करना आसान काम है, लेकिन अपनी पूरी कौम को तैयार करना कि ये जो बंदा हमारी सफ़ में घुसा हुआ है इसमें ये गलती पाई जाती है। ज़मीन को हमवार करना, लोगों की राय को हमवार करना, एकदम से इसके लिए आप स्टेप नहीं ले सकते। वो 5 मिनट का मामला नहीं है, उसमें शायद दहाइयाँ लग जाती हैं लोगों की जो ज़हनी सतह है उसको हमवार करते करते। तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि वहाँ पर लोगों को पता नहीं था। ख़ुद मोहम्मद अली जिन्ना को या बड़े बड़े हमारे जो सियासतदान हैं उनको इनके अकायद और नज़रियात का इल्म नहीं था। अब ये बहुत बड़ा वाक़या है कि मोहम्मद अली जिन्ना फ़ौत होते हैं और चौधरी ज़फ़र अली ख़ान जनाजा नहीं पढ़ते हैं और कहते हैं कि भाई आप ये समझ लो कि एक काफ़र ने एक मुसलमान का जनाजा नहीं पढ़ा या एक मुसलमान ने काफ़र का जनाजा नहीं पढ़ा, जो मर्ज़ी आप समझ लो। तो एक बहुत बड़ा ये एक धमाकेदार इंसिडेंट है कि बंदा वहाँ मौजूद है, अकीदे की वजह से जनाजा नहीं पढ़ रहा, अकीदे के इख्तलाफ की वजह से। 12 ये आपकी बात, दोनों ही बातें आपकी दुरुस्त हैं कि लोग ला इल्म थे, बस ख़त्म हुई मेरी बात। मेरा सवाल अमर नज़ीर भाई जौन सा था ना, वो भी कुछ इसी के मुताल्लिक ही, आप समझ आई होगी आपको सवाल क्या। जी 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 जी। जी आमिर भाई, इस बात के तो फिर दो मतलब निकल सकते हैं कि जब ज़रूरत हो तो हर किसी को, जैसे पंजाबी में कहते हैं, किसी को भी बाप बना लिया जाए, और फिर जब ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो किक मार के बाहर निकाल दिया जाए। तो ये कैसे, मतलब कि ये आपको लगता है कि ये इसमें कोई ईमानदारी का पैमाना है? अच्छा, इसका मैं जवाब दूं। ये ज़रूरियात का जो आपने कहा है, मुझे सिर्फ इतना बता सकते हैं कि जब बाउंड्री कमीशन के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको ज़फ़रुल्लाह को बुला के इसको ज़िम्मेदारी दी थी कि वहाँ पे तुमने दलाइल देने हैं, तो वो इस ज़िम्मेदारी को लेने से पहले ज़फ़रुल्लाह क्या काम करता था? पता है आपको क्या वो काम करता था? वो ब्रिटिश के अंडर ही काम करते थे। गवर्नमेंट की सतह क्या पर काम गवर्नमेंट की सतह पर नहीं काम करता था। नहीं, गवर्नमेंट की सतह पर नहीं काम करता था। मेरी फिर दोबारा बात सुन लें, वाटर साहब या जो भी कोई बंदा जवाब देना चाहे, या अवैस भाई कोई भी है। जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बुला के इनको ये कहा कि जी ये जिम्मेदारी आपको दे रहे हैं कि बाउंड्री कमीशन के सामने रेडक्लिफ, अभी तो जज मुकर्रर भी नहीं हुआ था, अभी कोई एम्पायर वगैरह मुकर्रर नहीं हुआ था, उससे पहले कि जी कमीशन मुकर्रर होगा, उस कमीशन के सामने जाके जिसने दलाइल देने, ज़फ़रुल्लाह और मुनीर अहमद को इन्होंने मेंबर बनाया था। तो जब इसको ये जिम्मेदारी सौंपी थी, उससे पहले ज़फ़रुल्लाह क्या काम करता था? कोई ये बंदा मुझे जवाब दे। जी आप यही पता यूसुफ है, मुझे तो यही पता कि ये कानून ऐसा बता रहे हैं रियासत बलवाल का कानून मशीर था। ये उस वक्त भोपाल का जो अमीर था, रियासत भोपाल के जो नवाब थे, नवाब हमीदुल्लाह खान का ये मशीर था। उससे पहले इसने जज की नौकरी छोड़ी थी कि जब इसको ये पता चल रहा था पाकिस्तान बन रहा है। ये फेडरल गवर्नमेंट का जज था, वफाक का फेडरल का जज था। नौकरी इसने छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद इसको भोपाल का जो मशीर हमीदुल्लाह खान, उसने इसको अपने पास बुलाया कि तुम वेले हो तो चलो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अपना मशीर रख ले। तो ये मशीर था, उसको वहाँ से मोहम्मद अली जिन्ना ने बुलाया इसके बाउंड्री कमीशन के सामने पेश होने के लिए। कोई बंदा, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आज तक ऐसे ढिंढोरा पीटा वो कोई बंदा मुझे साबित कर दे कि ये जो बाउंड्री लाइन खींची गई है इसके अंदर 1% भी ज़फ़रुल्लाह का कोई किरदार है। कोई बंदा चैलेंज कर दे, खुदा की कसम कर रहा हूं, मुंह मांगा इनाम दूंगा, कोई बंदा मुझे साबित कर दे।
कि हाँ जी, करें साहब। अब मेरी बात सुने यूसुफ भाई, बात ये है जो बात कर रहे हैं ना अभी, जो आप बात कर रहे हैं, बात ये है वो कि उस पे मैं आप बात में एक आता हूँ, 90 step by मैं step बात कर कर रहा रहा हूँ, हूँ उस पे मैं 90-30 मैंने आपकी बात मेरे ज़हन में है, उसको उस पे मैं बाद में आता हूँ कि ये इसने मिनिस्ट्री हाँ। कैसे ली थी। पहले मुझे अभी ये आप जो साबित बात कर कर दें रहे कि हैं बाउंड्री कमीशन में इसने तो भाई भेजा। इसका मतलब आप कायदे आज़म की सिलेक्शन पर एतराज उठा रहे हैं यूसुफ भाई, या वो खुद जाके उन्होंने कहा था अपना CV रिज्यूम अपना सबमिट किया था कायदे आज़म साहब को कि मुझे रख लें यहाँ पर? कायदे आजम की सिलेक्शन पे नहीं। अच्छा, इसको वजीर किसने लगाया था? वजीर खारजा इसका हमारे 1947 में 1947 किसने में लगाया था? 1947 में ब्रिटिश ने लगाया, खारजा का वजीर किसने लगाया था इसको? ब्रिटिश ने नहीं लगाया, ब्रिटिश ने नहीं लगाया। इसकी जो इसका नोटिफिकेशन किसने किया था और वो स्टोरी क्या थी, किस तरह इसको वजारत मिली कैसे? कायदे आज़म ने मतलब किया आप ये था। समझ रहे हैं कि कायदे आज़म साहब जो हमारे कायदे उसके आज़म सदर ने होंगे, किया था। मिनिस्ट्री, मेरी बात सुने, वजीर आजम मुकर्रर करता है, वजीर आजम ने अपनी कैबिनेट बनानी होती है। कायदे आजम स्टेट के वो थे, सरबराह थे स्टेट के, समझ आई। अवामी तौर पे जो वजीर, क्योंकि हमारे जमहूरियत के हिसाब से वजीर आजम मुकर्रर करता है अपना, उसने कैबिनेट अपनी वजीर आजम ने बनानी होती है। जब ये मेरी अच्छा 1947 में अगर आप नहीं 1947 में तो यूसुफ 1947 भाई में आप इसको वजीर, हाँ 1947 में किसने, मैं एक मिनट अभी बताता हूँ, एक मिनट ठहरा था। 1947 में इनको जो जारी बात है उस वक्त तो हमारे अभी तो पार्लियामेंट भी अभी हमारा वजूद में नहीं आया, तो पार्लियामेंट में जाते थोड़ी वोटिंग हुई वहां पे कि ये मिलेंगे, ये तो सर जी मैं वही कह रहा हूँ ना, इसको नॉमिनेट किसने किया था कि ये वजारत तुम ले लो? कायदे आज़म ने कायदे आजम ने नहीं किया। मुझे साबित कर दे कि कायदे आजम ने मुकर्रर किया था, तुम वजीर खारजा लग जाओ। किसने किया था? आप बताएं, किसने किया? चैलेंज है। नहीं, आपने कायदे आजम किसने कहा है किया तो था? आपने कहीं पढ़ा है या वैसे ही आपने कह दिया? अच्छा आप मैंने तो जो तारीख भिजवानी बंद वाटर करें भाई जो अपने को आपके करने पास दे, वाटर भाई information है, अवैस को ड्रेस होने दें क्योंकि ये सवाल सुबह से घूम रहा है, मसले पैदा हो रहे हैं। वाटर भाई जरा अवैस को यूसुफ भाई को ड्रेस करना। कायदे आजम ने इसको बुलाया था सिर्फ बाउंड्री कमीशन के सामने पेश होने के लिए कि जी ये जज है, ये वकालत नबारत लॉ इसने किया हुआ है और इसको मैं सिर्फ इसलिए, बिल्कुल इसी तरह जैसे परसों चौदह आमिर भाई कह रहे थे ना कि वो जो इसको मियाँ को क्या था, इसका मियाँ आतिफ को इमरान खान ने कह दिया था कि जी अच्छा अकाउंटेंट है, चलो मैं इसको अपने पास मशीर रख सकता हूँ। इतने लफ्ज उसने बोले तो लोगों ने कह दी जी मशीर रख के उसको निकाल दिया, हालांकि उसने इतना ही कहा था कि मशीर रख लूँ इसके पास। इसको कायदे आज़म ने बुलाया था बाउंड्री कमीशन के सामने पेश होने के लिए और ये बंदा पेश भी नहीं हुआ। मुझे कोई बंदा साबित कर दिया बाउंड्री कमीशन के सामने। 1930 से चीज चलती आ रही है यूसुफ भाई, रुके यूसुफ भाई, 1930 से चीज चलती आ रही है, आप तो 1947 को ऐसे लेके आ रहे हैं। 17 साल तो 18-20 साल 1930 के अंदर ये जज था यूसुफ भाई, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं। 1930 के अंदर ये जज था, ये तो फेडरल गवर्नमेंट का जज था। यूसुफ इसका भाई क्या काम अवैस था पर यहाँ ये पे? पूछना चाह रहे हैं मुस्लिम लीग में ये शामिल कैसे हुए? 1930 में जब मुस्लिम लीग में ये लोग कैसे शामिल अपनी हुए? मर्जी से हुए हैं, अपनी मर्जी से हुए हैं ये। चलो वो ये यूसुफ भाई बताते हैं ना, वैसे भी ठहर तो जाए ना। सवाल आपका सवाल ये मुस्लिम लीग में कैसे शामिल हुआ या आप ये पूछ रहे हैं कि इसकी खिदमात क्या? मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल सुन ले। मेरा सवाल ये है कि 1930 में अगर ये गद्दार था, ये शख्स ये कादियानी था, ये गद्दार था, तो 1930 के अंदर कैसे इल्लामा इकबाल ने, चले कायदे आज़म साहब को छोड़ दें, इल्लामा इकबाल साहब जिनके बारे में आप कहते हैं कि उन्होंने बाद में ये डिक्लेयर कर दिया था कि ये नॉन मुस्लिम है, तो एक इल्लामा इकबाल की सरपरस्ती में ये कैसे गोलमेज कॉन्फ्रेंस भी अटेंड कर रहे हैं? 7 साल के बाद दो कौमी नजरिया जो है उसके लिए भी जो जितनी भी कानूनी जो उसका प्रोसेस है वो ये तय कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? मतलब क्या पता नहीं था इल्लामा इकबाल साहब को कि ये कादियानी है? क्या पता नहीं था कायदे आज़म साहब को ये कादियानी है? 1948 में वो उन्होंने कायदे आज़म साहब का जनाजा नहीं पढ़ा। ये बात जब मुसलमानों को पता थी कि 1948 में उन्होंने जनाजा नहीं पढ़ा, ये यहाँ हमें काफिर समझते हैं, यहाँ हमें इसको काफिर समझते हैं, तो 1969 में मोरक्को के अंदर जाके क्यों आईसीसी का इजलास इन्होंने एज अ मुस्लिम इन्होंने अटेंड किया था? हाँ जी मैं बता देता हूँ। मोरक्को के आईसीसी का इजलास आपने पहले 1930 का आप पूछ रहे ना कि इसको कायदे आज़म के सरबराही, कायदे आज़म का ये शागिर्द था, सॉरी इल्लामा इकबाल का। इल्लामा इकबाल इस्लामिया कॉलेज के अंदर पढ़ाया करते थे, इंग्लिश पढ़ाते थे, इंग्लिश अदब पढ़ाते थे और फलसफा पढ़ाते थे। ये वहाँ पे उनके पास ये पढ़ता था, ये इसका उनका शागिर्द था। और इन्होंने जो वकालत सीखी है ना, वकालत आज ते मुंह अड्ड के इल्लामा इकबाल के बारे में गल, वकालत जफरुल्लाह ने इल्लामा इकबाल का ये शागिर्द था। इल्लामा इकबाल के वो केस, क्योंकि उनकी आदत थी वो अपने अपनी कमाई जितनी उनकी ज़रूरियात होती थी उतना वो केस लेते थे। जब उनकी ज़रूरियात ख़त्म हो जाती, मतलब उनको पता लगता था मुझे इतने पैसों की आज ज़रूरत है इस महीने में, उतनी वो केस लेते थे। पूरी दुनिया जानती है, इस पर अब बहस ना करना प्लीज़। वो जो 3 या 4 उनके केसेस होते थे जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करते थे, जो उनके 2 मुलाजम थे उनके खर्चे वगैरह निकाल के सारा, उसके बाद वो केस नहीं लेते थे। तो इसके पास ताहिरुल्लाह
ताहिरुल्लाह उनका असिस्टेंट था, जो कि उनका क्लर्क था अल्लामा इकबाल का, वो केस इसको दे देता था कि कोई शागिर्द था, एसोसिएट था ये अल्लामा इकबाल का, इसको दे देता था कि यार ये तुम कर लो, वो अल्लामा साहब डॉक्टर साहब तो ये केस नहीं ले रहे, तुमने करना है तो कर लो। तो ये वहां पे उनसे सीखता था, कानून सीखता था ये बंदा जफरुल्लाह खान। तो उनकी सरबराही, उनके शागिर्दी में था, उन्होंने अपना बच्चा तैयार किया हुआ था, तो वो अपने पास अगर सरबराही में ले गए तो इसमें क्या ये सीखता था उनसे। तो इसमें दूसरी क्या बात जो बुराई आप है? कर रहे हैं, हाँ तो मैं कब कह रहा हूँ क्या बुराई है, तो मैं क्या कह रहा हूँ बुराई है? तो बुराई तो आप लोग कहते हैं ना कि अल्लामा इकबाल पर आज जो आप बहुतान लगाते हैं, जो जुबानें कसते हैं, जो गुफ्तगू उनके बारे में कहते हैं, ये तो आपको हम सोचना तो कुछ चाहिए। नहीं कहते, हम तो सिर्फ ये वाटर कहते हैं भाई कि आपसे नहीं बात आप भाई, तो उसको अवैध काफिर को बात कहते करने हैं। देना। यही बंदा जो अल्लामा इकबाल तो फोत हो गए थे पहले, ये बंदा कायदे आजम के अगर अल्लामा जनाजे इकबाल में नहीं तो खुद अहमदी शामिल थे। हुआ, वाटर तो भाई मुझे ये 1 साबित मिनट कर रेस्ट दीजिए करेंगे जरा, अवैस ने ड्रेस ये करना अल्लामा है। इकबाल के जनाजे के ना आपको ए का पता है, ना आपको बी का पता है, ना आपको कोई इल्मी बात करनी आती है। वाटर साहब चुप कर जाए थोड़ी देर के लिए। यूसुफ भाई बोले आप जरा। उसके बाद जो जब ये बाउंड्री कमीशन के अंदर इनको मेंबर मुकर्रर किया गया था, ये अकेला नहीं हुआ था। मतलब आज ये सारे मुझे ये तो तकलीफ होती है ना, जफरुल्लाह अकेला नहीं था, इनके साथ एक मुनीर अहमद भी था, जिसको बाउंड्री कमीशन का के सामने पेश होने के लिए मेंबर मुकर्रर किया गया था। ये कायदे आजम ने खुद मुकर्रर किया था। कायदे आजम ने जब मुकर्रर किया था तो कोई भी मुझे ये इनकी तो उन्होंने सुनी नहीं। इसने जाके केस लड़ना था पाकिस्तान का कि जी पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर ये इलाके आने चाहिए। कोई एक इलाका जो इसके कहने पर आया हो। रेड क्लिफ ने जब ये इनको लिया, उसने हिंदू को वो बिठाया, जो हिंदू की तरफ से, अब उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा क्या उसका नाम था, उसको उसने साथ बिठाकर उसने इनको कहा जी ये हमने बाउंड्री बांध दिया, यही है बस। जो इसने क्या किया, इसकी क्या खिदमत है? या तो हो ना इसने वहां पे केस लड़ा हो, दलाइल दिए हो, इसने कागज पेश किए हो, इसने तो ये मिन्नतें करता रहा है उनकी, मुनीर अहमद वगैरह की। उसके बाद इसने वो दौलताना साहब को बुलाया, फिर ममदोक जो थे, नवाब ममदोक उनका क्या नाम था, उनको ये बुलाकर उनके घर जाके उनको कहता है कि मेरे पास तो पेपर वर्क ही नहीं। इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है? ये तारीख लिखी हुई है, तारीख ने ये लिखी हुई है। अगर मैं आप मुझे भी बता चैलेंज कर देंगे, मुझे बताएं, मैं अभी निकालता हूँ, मुझे बताएं। मैं कहता हूं मुझे आप चैलेंज कर दे, आप तो खैर नहीं करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कोई मिर्ज़ाई मुझे चैलेंज कर दे, जो मैं बात गलत कह रहा हूं, खुदा की कसम मैं सबूत उनके सामने रखता हूं, डन रख के। अगर मैं अपनी हाँ बात जी, को साबित ना कर सकूं और ऐसा सबूत दूंगा, कोई बंदा इससे किताब जुटला नहीं सकेगा। यार कहाँ सर एक जफरुल्लाह मिनट वाटर खान, भाई, कहाँ यूसुफ भाई? एक मिनट। अगर आपने बात करनी है तो कर ले, हम बात कर रहे हैं आपस में, कोई नहीं। मैं अगर जज्बाती हो रहा हूँ इस वजह से हो रहा हूँ कि जब बंदा तारीख को उल्टा पुल्टा करते हैं ना, आप लोग खास तौर पे, कि तारीख को मसक करने की कोशिश करते हैं, जो रियलिटी उसको बताते नहीं है। मुनीर अहमद जब वहां पे पेश हुआ था, मुनीर अहमद ने जाके कहना था, मुनीर अहमद जो इनके साथ मेंबर था, प्यारे भाई, उसने कहा था कि जी वो दिलाई देगा। और वाटर भाई ठहर दो, सबको पता है वो थे। वाटर थोड़ी देर के लिए खुदा का नाम है यार, चुप कर जाओ यार वाटर यार। यही बात है ना, वजीर खारजा की सुन ले। वजीर खारजा जब ये बाउंड्री कमीशन के सामने ये बसा फेल हो गया ना, क्योंकि फेल का लफ्ज तो नहीं वहां पे लिखा। मैं तो ये कहता हूँ ये इन्होंने वैसे मुकदमा लड़ा है जैसे मिर्जा नासिर ने आके लड़ा था 1940। ये तारीख दोहराई गई है 1974 के अंदर, जैसे मिर्जा नासिर ने आके केस लड़ा था ना, और आके अपने आप को काफिर डिक्लेयर करवा के तो माथे पे झुमर लगवा के वापस आ गए थे। तो ये ऐसे केस इसने लड़ा था। इसकी किसी ने सुनी है ना, इसने कोई काम किया ना, इसने कोई पेपर वर्क किया। कोई बंदा साबित कर दे इसने कोई पेपर वर्क किया था बाउंड्री कमीशन के सामने। जब ये वहां पे फेल हो गया, तो फिर तो निकाल देना चाहिए था इन्हें पाकिस्तान में। सुन ले प्लीज। रेड क्लिफ ने जब ये डिक्लेयर कर दिया कि ये बाउंड्री होगी, उसके बाद उसने जो ये था गवर्नर जनरल था, जो क्या उसका नाम था, क्या नाम था यार उसका, जो होल्ड कर रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां पे, माउंटबेटन। उसने जब ये डिक्लेयर कर दिया ना, तो उसने फिर आके कायदे आजम को ये कहा कि आप मुझे मुश्तरका तौर पर जनरल गवर्नर आप मान ले, दोनों कंट्रीज का आप अलग-अलग स्टेट बना ले, गवर्नर जनरल मुझे मुश्तरका। उन्होंने कहा जी नहीं, हमने कोई मुश्तरका नहीं करना, गवर्नर जनरल हम अपना ही लगाएंगे। गवर्नर जनरल कायदे आजम खुद बने। उसके बाद जब ये ऐलान हो गया, पाकिस्तान फाल हो गया, उधर उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था कि ये गवर्नर जनरल हमारा लग जाए, नेहरू ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद इन्होंने कायदे आजम ने पूछा कि अब तुम्हारा क्या मामला है जी। उन्होंने कहा जी मैं वापस जाता हूं, मैं अपनी मुंशी की नौकरी पे वापस जाता हूं। ये कायदे आजम को इसने कहा था कि मैं भोपाल के जो उसका अमीर है उसका मैं मुंशी हूँ, उसका मैं मुंशी कहूंगा इसलिए कि मशीर था ना, मुंशी कह लो मशीर कह लो, एक ही बात है कि जी मैं वहां पे वापस जाता हूँ। उसके गलत। और वाटर भाई, एक मिनट वाटर भाई, आप कह लें, आप उसको जो मर्जी कह लें। फिर कायदे आजम ने ये कहा था कि तुम लियाकत अली से मिल लो।
लियाकत अली खान से मिल लो और पूछ लो उनसे, अगर उनके पास तुम्हारे लिए कोई वजारत है या तुम्हारे लिए कोई काम है तो तुम उनसे जाके पूछ लो। ये लियाकत अली खान साहब के पास गया है, उन्होंने पूछा जी मुझे कायदे आजम ने भेजा है आपके पास, अगर मेरे, उन्होंने कहा जी मेरे पास 4 वजारतें हैं, मुझे कह रहे हैं दाखिला की या उसकी दिफा की वजारत जो है इसमें डांग सोटे वाला बंदा चाहिए, तो मैं तो मेरे पास ऑलरेडी 4 वजारतें मैं खुद होल्ड कर रहा हूँ, वजीर आजम भी खुद हूँ, तो देख लो ये मेरे पास आपाशी की है, दाखिला की है और दफा की है और खारजा की वजारत है, देख लो तुम जो करना चाहते हो। इसको ये नहीं कि बड़ा काबिल था, बड़े इसके बड़े तमगे लगे हुए थे, इसके बगैर खारजा पॉलिसी चलनी नहीं थी, इसने चूज कर लिया, इसने कहा जी हाँ मुझे फिर ये खारजा जो है ना इसकी मुझे वजारत दे दें, इसने खुद डिमांड की थी मुझे दे, उन्होंने कहा जी ठीक है ले लो। उनके पास ऐसी थी वजारत कि जैसे 4 चीजें पड़ी यार, दोनों में चारों में से एक ले लो, इसको ही दे दी। इसने वजीर खारजा बनने के बाद कायदे आजम ने ये डिसाइड किया था कि हम रशिया, क्योंकि सुपर पावर था, रशिया के साथ वो नहीं गए, इन्होंने अमेरिका का विजिट किया, अमेरिका के साथ इन्होंने अपने ताल्लुकात बढ़ाने शुरू किए। लेकिन मुझे ये बंदा बता दे कि इसकी जो सॉरी कॉल आ गई थी, ये बंदा मुझे बता दे वजारत खारजा का कलमदान लेने के बाद कौन सी ऐसी एक कोई मुझे बता दे कि खारजा पॉलिसी इन्होंने ये की थी पाकिस्तान के लिए कोई बेनिफिट हुआ पाकिस्तान के लिए, बल्कि उल्टा लीबिया के अंदर इनको मेंबर बना के भेजा गया, वहां पे बोला गया, वहां पे भी इन्होंने मुंह की खाई, कोई इनकी मानी नहीं गई, जो उन्होंने वहां पे उसके लिए करना था वो उन्होंने ऑलरेडी पहले ही अपना प्लान करके कर दिया। इन्होंने सिर्फ ये कहा जी आप इस तरह करें, हमारे ये 4 नुकात है उनमें से एक मान ले तो 2 वो खुद ही वो डिनाई कर देंगे, ये यूरोप वाले, आप हमारे जो तरफ से हम ये लेकर आए हैं या आप खमोश रहें। मतलब अजीबो गरीब किस्म की पॉलिसी थी। पाकिस्तान के वाले से कोई बंदा मुझे साबित कर दे कि इन्होंने खारजा पॉलिसी बनाई थी उसके बाद किसी को कोई फायदा हुआ है पाकिस्तान के लिए, कोई एक काम मुझे कोई बंदा बताए तो सही। खाली वजारत दी है यार, जिन्होंने एहसान किया उनको उसका जनाजा नहीं पड़ा। जिस बंदे ने इसको कहा कि तुम वहां पे उसके मुंशी लगे हुए, मैं तुम्हें यहाँ पे वजारत दे देता हूँ, जाके लियाकत अली खान को मिलो, उसने लियाकत अली खान शहीद है, इस पर एहसान किया, इसको वजारत देने के बाद यही बंदा उसका जनाजा नहीं पड़ता, तो ये तो ईशान फरामोश है। ये गद्दार ना कहे तो उसको क्या कहे, जिस बंदे ने इसको अपने पास नौकरी रखी, इज्जत दी, तकलीफ दी, मोरक्को में क्यों भेजा था फिर आपने? समझता हूँ चलो तुम आ जाओ, जिस बंदे को इज्जत देने के बावजूद उसको ये काफिर करार दे रहा, तो ये बंदा मुनाफिक नहीं था और क्या था, दिल में उसको कायदे आज़म कहता था और बाद में ये कहता था ये काफिर है। और बात तो आप क्या बात तो सुन बड़ी खिदमत है, कोई बंदा साबित कर दे कि इसने कोई खिदमत पाकिस्तान के लिए की हो। बाउंड्री कमीशन का जज 1969 में मुकर्रर होने से लेकर वजारत खारजा तक कोई बंदा साबित कर दे कि इसकी कोई खिदमत है, कोई बंदा कोई बात करे ना, कोई सामने लेकर 1969 में ओआईसी के इजलास में क्यों भेजा था आप लोगों ने? एम ही मुफ्त के इसने वहां पे गिलास तोड़े हैं, पैसे लिए, तनख्वाह ली है, काम क्या किया, कख भी नहीं किया। और आज जो है ना हमें आके बता देते हैं कि जी देखो जी हमारा बंदा वहां पे पहला वजीर खारजा था, वो पहला वजीर खारजा सी एहसान फरामोश सी, जिसने वजीर खारजा बनाया था ये पिट्ठू बना हो रहा उसका बशीरुद्दीन महमूद का, उसके कहने पर ये मामला करता था, जो वो कहता था वजारत तो तुझे कायदे आज़म ने दी थी, पिट्ठू तू बना होगा बशीरुद्दीन महमूद का, बशीरुद्दीन महमूद के तू तलवे चाट रहा है, उसको वहां पे तू नंगी औरतें दिखाने के लिए लेके जा रहा है। ये वजारत दी, इसलिए वजारत दी थी कि वहां पे बशीरुद्दीन महमूद को ले जाके फ्रांस के अंदर नंगी औरतें दिखाए, सिनेमा के अंदर फिल्में दिखाए, डांस दिखाए, ये खिदमत की हैं। खुदा का नाम है यार, कोई बंदा कोई बात तो करो ना कि पाकिस्तान के लिए इसने क्या किया, मुझे कोई बंदा साबित करे, बात करे। वैसे सब आपको करे समझ आई है इनकी बात की? डांस तो दिखाया ना भाई उन्होंने, उसका तो कसूर करना था। यूसुफ भाई मेरी बात सुने जरा और से। बात ये है, अगर ये इतने ही बुरे थे, मैं कहता हूँ ये बहुत बुरे थे, 1969 में ओआईसी के इजलास में आप लोगों ने मोरक्को क्यों भेजा था फिर? मतलब पहले 17 साल पाकिस्तान बनने से पहले तब भी ये बुरे रहे, पाकिस्तान बनने के बाद जो 2 और वो टोटल 22 ईयर्स तब भी ये बुरे रहे, क्यों भेजा था इनको मोरक्को फिर? जो ओआईसी का इजलास था, कोई मुसलमान नहीं बचा था आपके पास। तो यूसुफ भाई देखिए, बात एक जोश खिताबत और चीज़ है, लेकिन रियलिटी फैक्ट है कि मतलब आपको हमें पता ही नहीं चल सका कि ये बंदा इतना दोगला है, ये बंदा इतना इस कदर जालिम और जलील इंसान है कि इसको हम फिर भी भेज रहे हैं। यूसुफ भाई ये तो मुमकिन नहीं है ना यार, इसका मतलब है आप तो पाकिस्तान की फाउंडेशंस को खराब कर रहे हैं। मतलब जब ये फाउंडेशंस बनी थी तब फाउंडेशंस ही इसकी खराब थी। वैसे भाई मुझे भी एक मिनट बोलना दीजिए। फाउंडेशन खराब नहीं थी, आप ये बात अगर कहेंगे ना फाउंडेशन खराब थी, फाउंडेशन तो बिल्कुल सही है। फाउंडेशन तो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि फाउंडेशन जैसे बनी, पाकिस्तान बन गया ना। अगर इस तरह के बंदे के सामने होता तो पाकिस्तान ही ना बनता।
इन लोगों की वजह से आज हम जो तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, जो आज तक हमारे कई इलाके जो हमें नहीं मिले, जो आज तक वो टेढ़ी मेढ़ी जो लाइन खींची गई, इन लोगों की वजह से है, तो बांग्लादेश इन गद्दारों की वजह से है। वो जो लाइन बांग्लादेश थी हमारी वजह से जब गया है। होशियारपुर का सारा इलाका मुसलमानों का था, वहां पे मुसलमान बसे थे, वो क्यों नहीं आया? अगर ये इतना काबिल था बांग्लादेश तो इतना होशियारपुर का, बड़ा तो था, मतलब वो हमारी वजह से गया है। बनी बनाई चीज थी, इसको चाहिए था ना कि वहां पे लेकर आता। इसने किया कश्मीर क्या वहां हमारी पे? वजह से गया है। जी बांग्लादेश ताहिर साहब की वजह से गया था, आपको पता नहीं? हैदराबाद पाकिस्तान में शामिल था, इनकी वजह से वो निकल गया। गुरदासपुर इनकी वजह से नहीं मिला, होशियारपुर इनकी वजह से नहीं मिला। भुट्टो को अच्छा, मसले वैस ताहिर भाई, साहब ने मैं दिए थे एक आपको बांग्लादेश के बात कहना मुताबिक। चाहता हूँ, ताहिर मुझे साहब ने प्लीज भुट्टो को एक मसले मिनट दे दिए। दें, एक मिनट दे दें वैस भाई। सर जफरुल्लाह की किताब है तहदीस नेमत, आप वो पढ़ें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं उनके जनाजे पे गया था 1987 में, और वहाँ पे पूरी तमाम मुल्कों की जो है ना वजारत खारजा और सफ़ीर आए हुए थे, और दो ख़ास शख्सियात जो वहाँ पे आई थी, एक तो मुसलमान मुल्क के बहुत बड़े लीडर्स जिनमें जनरल ज़ियाउल हक शामिल थे, वो तशरीफ़ लाए थे, और दूसरे नंबर पर जॉर्डन को उन्होंने आज़ादी दिलवाई थी, और वो उसका ख़ास शुक्रिया अदा करने के लिए एक सफ़ीर नहीं आया था, पूरा जॉर्डन से वफद आया था उनका। और यार तो भाई जान दो यार, कोई खुदा का छोटी नाम है, शख्सियत नहीं वही है जॉर्डन को आजादी दिलाई थी। और जॉर्डन की तारीख आप सुन ले, जो जो उनका मुंह काला वहां पे करवाया है, एक मिनट इन्होंने तो ठहर आजादी दिलाई थी। और यार, क्या एक इसने मिनट आप किया? ठहर जाएं। क्या आपके आजादी क्या मौलाना दिलाई? मतलब ये मौलवी डांग छोटे लेके निकले थे जॉर्डन को आजादी अब्दुस्तार दिलवाने। न्याजी ने भी कुछ नहीं किया, और ना ही कायदे आजम ने तो अब्दुस्तार भाई न्याजी मुझे को कोई बताओ वजारत ना दी, कि इसने क्या ना किया ही है? मौदूदी जॉर्डन को को आजादी वजारत दिला दी। दी, ये कहना बड़ा आसान है। हाँ, ये कंप्यूटर कहना को बड़ा वजारत आसान किया, है। कॉन्फ्रेंस उनको अटेंड एक कर ली, मदरसा वहां तक चले गए, नहीं वहां दिया चले गए, इधर कायदे चले गए ना, कलमदान दिया था, चले गए, पाकिस्तान के नुमाइंदे चलो बन आगे के गए बात थे, तो करेंगे। किया क्या वहां पे? आप तो लड़ने बैठे हुए आप, तारीख को हमने बदलने क्यों? जो तारीख में लिखा, तारीख में ये लिखा हुआ जो बयान किया वाटर भाई, आप तो गुस्से कर गए हैं यार। आपको पता नहीं वहां पे किसने बुला लिया। वाटर साहब, ये जो बातें मैंने की है जफरुल्लाह के मुंह से साबित करवा दूं, मानेंगे? लाना डाल देंगे उस पे, उसकी शक्ल पे लाना डाल देंगे अगर जफरुल्लाह के मुंह से सारी और बातें अगर मैं साबित साबित ना हुई करवा तो दूं आप पे लाना डालूं फिर। पहले हमारे ऊपर मैं ना साबित कहता हो हूं तो हमारे डालेंगे, ऊपर। डन रखे यहाँ पे, मेरे साथ डन रखे, जितने पैसे मदूदी कहते हैं पे लाना जफरुल्लाह के मुंह डालेंगे, से, सतार जफरुल्लाह न्याजी के पे मुंह लाना से मैं ये डालेंगे, बातें अगर साबित करवा अपने दूं जो मैंने सारे की हैं। राज्यों पर लाना डालेंगे, मैं अताउल्लाह कहता हूँ बुखारी पे लाना जफरुल्लाह, अगर डालेंगे। ये सारी दास्तान जफरुल्लाह के मुंह से साबित हो और जाए, जफरुल्लाह किधर यार, और तुम्हारे बंदे जफरुल्लाह के मुंह से अगर ये मैं बातें साबित कर दूं, डाल देंगे लानत उस पे कि वाकई लानती था, वो किरदार जिसका लानती होगा। करे ना दुनिया बात, में आप नाम है मेरे साथ जफरुल्लाह करें, खान मेरे का, साथ डन तय इस्लामी दुनिया करें। में। ये बात मैं साबित करता हूँ जफरुल्लाह के मुंह से, अभी साबित करता हूँ। करे बात। पूरी इस्लामी दुनिया में नाम है जफरुल्लाह का। हाँ इस्लाम, यार ये जमा कहाँ पूंजी बता सूरज गया, ये इत्तेफाक जबानी हमारे जमा वीरों पूंजी के बातें बलम बड़ी यार, आती हैं। छोड़ो यार। ये वीरों छोला का बड़ी बलम तो बड़ी बिल भी हमें नहीं करना है, ये बात ये नहीं। मुझे मेरे से सबूत रख के बात करो, अगर ये बात मैं जफरुल्लाह के मुंह से और साबित कर दूं सबूत तो। क्या यार, उनको तो इंडिया से वजारत खारजा ऑफर हो रही थी, वो तो पाकिस्तान में ऑप्ट किया था उन्होंने। उनको इससे ओ जान हो दो सकती थी, क्या भरावा, प्रॉब्लम? इंडिया से वजारत खारजा ये उसको ऑफर हुई थी कि उसको भोपाल के जो अमीर था ना, उसका मुंशी इसको लगना पड़ा, उसकी मुंशियत की तस्वीर उसको दी थी। भोपाल का, सिर्फ एक भोपाल का जो रियासत थी उसका ये मुंशी था, ये इसको ऑफर हुई थी। इतनी काबिलियत थी इसकी, भोपाल से इसको वजारत इसको हो रही थी। मुंह जबानी ना बातें करें, लिखी पड़ी बात करें। यार देखें, कायदे आजम के पास 4 वजारतें फारिग थी, उन्होंने कोई मौलाना मदूदी को तो दे कायदे आजम के पास ना वजारतें ही फारिग थी, कायदे आजम ने बुखारी को दे दी। वो तो सलाम भी नहीं लेते थे इनसे, वो तो कुछ भी नहीं समझते थे आपके मौलवियों को। अताउल्लाह शाह बुखारी को दे दी। ये तो ये है ना ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਅਕਲ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। बड़ा ऐसा भाई, बड़ा ऐसा बयान हाँ, ये चाहिए, ये बहुत अकल ये आ अकल गया तारीफ है। पड़ी है कि अगर ये गधा बहुत किसी को अकल टांग आ मारे गया है, तो इनको उसको ना पूछो, आप जो गाड़ी जवाब बता नहीं है दे कि सकते। जब ये ऐसा कितने अपने आप को पहले ना, पहले ना आप वो बशीर तू जाके चट, अपने आप को गधा वो कहने बशीर से तू चट जाके, ਜਿਹੜਾ बशीर तू ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਕੁੱਤੇ की मौत पे मरेगा, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੱਟ। ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਦੱਸ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ, सुबह तो लैके शाम तक भोगना पाकिस्तान देते, खाना पाकिस्तान दा, पीना पाकिस्तान दा, पहनना पाकिस्तान दा, पाकिस्तान दे पासपोर्ट देते लोगों ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਭੋਗਣਾ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਉੱਤੇ। अमर नजीर साहब बोलो तो सही है, पटा खोल लिया जे तुम अपनी झूठियां गवाहियां और दे मौलवी रहा साहब है, लैंग्वेज को कंट्रोल थोड़ा सा रखो। यार लैंग्वेज जो बकवास क्या करता है यार, दिशान नहीं, को थोड़ी पता नहीं लगता लैंग्वेज कि हो ना, बात थोड़ा कर रहे हो, लैंग्वेज हो, काबरी ऐसा बात कंट्रोल बड़ा रही है ना।
अपने वैसे प्यो लैंग्वेज का का पाना कंट्रोल ना बहुत अपने जरूरी है। मुंह कर रहे हैं तो इतनी नहीं ਉਹਦੇ पता ਮੂੰਹ लगता ਤੇ ਸ਼ਿਕੂ ਪਾਣਾ ਸੀ कैमरा ਬਸ਼ੀਰ डाउन ਦੇ है ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੂੰਹ मैं ਦਿੱਤੇ पटा खोले आज ਉਹ अमर ਜਿਹੜਾ साहब बोलो ਕੁੱਤਾ ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਾ ਪੱਟਾ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੇ ਅਮਰ ਤਰੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕੁੱਤਾ ਨਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਮਰੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ ਸਿਸਕੇ ਭੌਂਕ ਭੌਂਕ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਟਾ ਪਾ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद ਨੂੰ ਪਟਾ ਪਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਤੇ ਮਰਿਆ वेरी नाइस। बस 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 चुप करो सारे ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਇਹ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ मैं तो सुन रहा हूँ लेकिन वड़ैच साहब से कहीं ये तो वड़ैच साहब ने नहीं यार वड़ैच वड़ैच साहब से कंट्रोल का है ना वो तो मेरे से साइलेंट प्लीज 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 चुप 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 आमर साहब सारे पानी पियो। वो आके बाद जाके जी कब पटा खुले ऐसी मुझे पता ही नहीं लगा यार हाँ वड़ैच साहब पट्टे बड़े ने खुले ने माइक पट्टो आमर साहब आमर नजीर साहब अपना माइक पट्टो ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਟਾ आमर नजीर साहब अपना माइक पट्टो ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਤੇ ਮਰਿਆ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ पटा खुले आ जाए पटा खुले आ जाए ਉਹ ਬਸ਼ੀਰ खंडीर वाड़ के ਬਸ਼ੀਰ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਪਟਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ आमर ਤੇ साहब ਚਿੱਕੂ ਪਾ ਨੂੰ ਬੰਨੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਤੇ ਮਰਿਆ ਉਸ ਖੰਡੀਰ ਜਾ ਕੇ ਪਟਾ ਪਾ He talking about ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਤੇ ਮਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਟਾ ਪਾ That's why I'm asking, no, which camera you want? ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੁੱਪੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਆਇਆ ਨਾ ਸੇਕ ਤਾਲੂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਸੇਕ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਟਾ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਤੇ ਮਾਰ ਗਿਆ माशाल्लाह बहुत अच्छा नॉलेज मिल चुका है आपको यूसुफी भाई से तो मेरा ख्याल है आज की तरबियत काफी हो गई होगी आपकी कोई नहीं अच्छा नवीर साहब की तरबियत तो नजर नहीं आई बाटो साहब कोई नहीं बाकी दी गल सही है नहीं वो साडा कुत्ता कुत्ता ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਮੀ है बाटो साहब वाटर भाई ये हमारी आपस की बात है, आप माइंड ना करें, वो हम आपस में बात करें, वो जो मर्जी मुझे कह दें या कर लें। बात ये है कि वो हमारी ठीक है इल्मी इख्तलाफ है मेरा, मगर मैं उनको कोई आर्गूमेंट कर रहा हूँ, लेकिन आपकी मेहरबानी आप बैच ना करें। वो मेरे भाई हैं, वो चाहे मुझे जितना मर्जी डांटे, मुझे उससे कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। एट द एंड पे हम लोग भाई हैं, वो हमारे भी भाई हैं, वो हमें भाई समझते नहीं, ये और बात है। और इतनी गंदी गालियां दे देते हैं हमारे बुजुर्गों को 1 मिनट में उठा के। वाटर साहब आपको शायद भूल गया है, वो जब बात हुई थी ना ट्रूथ सर्चर वाली, तो आपने साफ अल्फाज में कहा था कि जी हमारी कोई बहनें नहीं है। याद है आपको या भूल गए? आपकी रिकॉर्डिंग निकालूं मैं। और भाईजान मेरी अपनी तबीयत है, मैं अपनी सगी बहनों के अलावा किसी को भी दुनिया में बहन नहीं मानता। हाँ यही तो बात है मैं ना। तो अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके पे चलता हूँ। मेरा कोई सगे के अलावा कोई और रिश्तेदार, मुंह बोला रिश्तेदार नहीं है। मैं तो अल्लाह के रसूल ने तो बताया है कि सब जो है दीनी मुसलमान बहन और भाई हैं। तो फिर तो आपस में शादियां ही नहीं होती अगर आप बस पक्के ही बहन भाई बना के बैठे होते और सारे रिश्ते हराम हो जाते हैं। और अल्फाज भाई मेरे ऐसा नहीं सुने, मेरे होता। अल्फाज सुने आपने? बच्चों वाली मेरे बात अल्फाज कर जाते सुने? हैं यार अबू बकर साहब आप भी। नहीं, मेरे मैंने अल्फाज ट्रूथ सुने सर्चर को अपनी आपने? सकी बहन बना लूं। मैं अल्फाज सकी मेरे बहन सुने बना या लूं। नहीं सुने? क्या यार मेरे पे अजीब अब आप भी खासा वाला लगा दिया। वड़ैच साहब वाली हरकत करने वाले हैं आप भी। नहीं वाटर साहब ने कोई सुनी डॉक्टर साहब मतलब कितना को बेवकूफों वाला सवाल कभी कभी अबू बकर साहब कर देते हैं। नहीं आपने तो अपनी आपकी खवातीन है उनको भी आपने इनकार कर दिया, हमारे कोई दीनी बहन भाई नहीं है ये। दीनी का लफ्ज नहीं वहां इस्तेमाल हुआ था। मैंने तो दीनी का लफ्ज इस्तेमाल किया। चलो फिर तुहानू जवाब मिल गया, हुण चुप करके बैठो। हाँ तो नहीं है ना, आपकी वो बहनें नहीं है। और आपने ही कहा था यार, क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों झूठ बोलते हैं यार आप लोग? झूठ के अलावा कुछ है आपके पास? यार आप सारे ना अपना टेस्ट करवाएं किसी अच्छे से डॉक्टर के पास जाके, आपको सारी बुराइयां हमारे में ही नजर आती हैं। यकीन मानिए मुझे तो हंसना आ रहा है यूसुफी पे, इतना बंदा कभी हो जाता है जज्बाती यार और झूठ बोलने लग जाता है। और आप सारे नासिर साहब बैठे हुए ने, नासिर साहब ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਲਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। वाटर साहब ने पूछ लो, मामा ने मामा समझ लो कि कोई नहीं। यार वाटर साहब बड़े समझदार इंसान है, आप बेफिक्र रहे। नहीं मतलब ये नीचे जो कमेंट आ रहा है, बहनों को तो आप बहनें नहीं समझते, सही है आपने वो बता दिया, तो माँ को भी माँ ही नहीं समझते। नहीं वो नासिर नहीं, भाई आप नहीं समझते। वाली बात बताएं कि आप मुझे सच्ची सच्ची बताएं, आप ट्रूथ सर्चर को मेरी बहन क्यों बनवाना चाह रहे हैं? आपको पसंद है वो? आपको डर लगता है कि मैं उसको मतलब सेट कर लूंगा?
क्या अच्छा देखा उनको डिस्कस ना करें यार, आपकी मेहरबानी अच्छा, है, नहीं। उनको यहाँ पे कोई डिस्कस। अवैस भाई एक मिनट, तुम अवैस पता भाई, नहीं क्या सोचते हो यार। अवैस भाई मैं सिर्फ यही दिखाना चाहता था कि ये हर मर्ज़ई के अंदर यही गलाजत है। इसने अभी पता क्या अल्फाज के हैं, इसने है कि तुमने बहन मेरी बनाना चाहते हो कि मैं उसको कहीं कोई ऐसा ना कर लूं, ऐसा ना कर लूं। मतलब इनके अंदर जो गलाजत है ना, वो कभी ना कभी आप आराम से निकलवा सकते हैं इनके अंदर। नहीं मेरे प्यारे भाई, ऊपर से जितने- आप जो सुनना चाहते हैं मैंने आपको खुल के बात कह हाँ दी। वही मैं गलवाना चाहता था अंदर। मतलब क्या बड़ा है कि अच्छा आपके दो उगलवाया। चेहरे होते हैं, आप लोगों के ना दो चेहरे होते हैं, ऊपर से आप इतना नीचे बने हुए हैं। अबू बकर भाई, आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप डिस्कस ना करें, आपकी मेहरबानी। आप डिस्कस करेंगे, आप नाम देंगे तो आगे से ऐसे ऐसे करेंगे, आपकी मेहरबानी। उनको बंदा हूँ मेरे पे ठीक है मैं खत्म कर देता हूँ। लेकिन अवैस भाई मैंने कोई गलत बात की नहीं ना, इनकी बयानी बनाने की मैंने कोशिश की है कि यार उनको बयान समझ लो, एहतराम कर लो उनका। लेकिन जो इनके अंदर की गलाजत है वो आपके सामने आ गई है, बस इतनी सी भाई बात है। आपने बना ली है तो बस मुझे कोई एतराज नहीं, बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी है। और आप अब क्या करना चाहते हैं जो अल्फाज आपने कहे थे? मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी जो है एज ए जमात के मेंबर रिस्पेक्ट करता हूँ बस। नहीं जो अभी अल्फाज आपने कहे हैं, मेरे पास अपनी सिर्फ एक मिनट मैं कोई इस तरह के मसनूई रिश्ते नहीं बनाता होता, मैं सिर्फ और सिर्फ इंसान को इंसान के तौर पर लेता हूँ, मैं कोई किसी की हाँ, बहन सही नहीं। बात है, आप मिर्जा बशीरुद्दीन साहब के सही पैरोकार हैं। नहीं भाई, ये जो हकीकी पैरोकार। रिश्ते है ना, ये रसूल अल्लाह ने इनका इख्तिताम कर दिया था, तो हम 1400 साल से ही मुंह बोले रिश्तों पर यकीन नहीं रखते। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, मुंह बोले रिश्ते नहीं है, ये दीनी बहन भाई होते हैं। लेकिन आपका क्योंकि दीन के साथ अलग नहीं है, आप है पैरोकार मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद के, और मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद की जो हरकतें, जो किरदार जो हमारे सामने है, आप उसको रूहानी माफ नॉलेज में कर दे मानते यार, हैं। जो माफ उसने कर यूरोप दे में अबू बकर भाई, माफ कर दे। यूरोप में वो बस जो यार, डॉक्टर बस बनने गया कर था, दे। रूहानी डॉक्टर। रूहानी हेलो, डॉक्टर होते अबू हैं, क्यों नहीं रूहानी ओ डॉक्टर? अबू बकर हाँ जी, तेरा नाम हाँ जी, तो हाँ बड़ा जी। चंगा है, लेकिन तू ਭੌਂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਓਏ, ਕਰਦਾਰ ਸੇ ਓਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਦਾਰ ਸਨ? ਕੁੱਤੇ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾ ਇੱਥੇ ਕੇ ਰੱਖ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੱਖ। 15 ਲੋੜੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤਾਰੀਫ ਬਸ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਸਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਕੁੱਤੇ ਗਿਆ, ਦਿਆ ਇਹ- ਪੁੱਤਰਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਭੌਂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਪਤਾ ਇਹ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸਫ਼ਰ ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ। नासर साहब गाली ਤੁਹਾਡੀ नहीं, ਭੈਣ गाली ਦੀ नहीं, ਕੁਛ ਹੈ, ना ना ਮੇਰੀ ना ਸੁਣੋ इस तरह ਕਿ नहीं। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਾਸ ना 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 नासर साहब इस तरह नहीं, खरीदे रहे गाना कर रहे हो ना। नासिर भाई, खंजीर आप दियो कैसे पुत्रो, कैसी बातें लैंग्वेज यूज नासर साहब माफी मंगो पहला थले जो तो गागा ਜਿਹੜੇ ਗਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ। ਹਰਾਮੀ नहीं ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ। निशान भाई ਖਾਨ नहीं, ਸਾਹਿਬ ਤੇ निशान ਗੱਲ भाई नहीं। ਕਰਨਗੇ, ਲਾਨਤ ਹੈ आप ना गाली दो, शान भाई आप गाली ना दो। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਮਿਟਾ ਦੇਗੀ ਆਪੂ ਬਗੈਰਤੋ। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ये ਕੋਈ तज़करा ਜ਼ਰੂरਤ ਦਾ ਨਹੀਂ सफ़र ਕਿਸੇ ਨੂੰ नंबर ਮਿਟਾਣਾ, 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਹ ਖੰਜ਼ੀਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਔਕਾਤ ਹੈ? ਉਹ ਖੰਜ਼ੀਰੋ, ਉਹ ਖੰਜ਼ੀਰੋ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। अच्छा, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇਖੋ नंबर 4 ਕਿ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਹਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਸਰ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਛਾ, ਮਾਂ ਤਜ਼ਕਰਾ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਫ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਚਾਰ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਖੇ। ਹਰਾਮੀ। ਤੇ ਉਹ ਤਜ਼ਕਰਾ ਦੇ ਖਤਮ ਸਫ਼ਾ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਪੰਜ ਮਜਾਜ ਲਿਖੇ। ਬਣੇ ਨੇ। ਦਲਿਓ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਰਬਾਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ अच्छा, ਕਿਸ ਤੇ तज़करा ਮੂੰਹ की ਤੇ ਗੱਲ तलावत जारी है, ਕਰਦੇ। सफ़ा नंबर 6 ਉਹ ਬੇਗੈਰਤਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਉਹ ਬੇਗੈਰਤ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਪਤਾ ਹੈ? ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੰਡੀਆਂ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਣੀਆਂ ਖਰੀਦੇ ਰਹੇ ਹੋ अच्छा, ਬੇਗੈਰਤੋ। तज़करा दे सफ़ा 6 ते लिखे ਉਹ ते ਕੁੱਤਿਆ, तज़करा दे सफ़ा 7 ते लिखे। ਕੁੱਤਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢ ਤਾਰੀਖ ਖੋਲ ਕੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੜਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਬਰਾੜ ਤੇ। अच्छा, ਖਬੀਸੋ, सफ़ा 7 ਇਤਰਾਜ਼ ते ਕਰਿਆ लिखे ते ਕਰੋ, तज़करा दे सफ़ा 8 ਉਹ ते ਇਤਰਾਜ਼ लिखे। ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਦਲਿਓ। ਉਹ ਕਿਉਂ अच्छा, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਬਾਹ मिर्जा साहब ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ तज़करा दे ਨਾਲ सफ़ा ਸਾਰੇ 8 ते ਇਸਲਾਮ लिखे ਨੂੰ ते ਤਬਾਹ सफ़ा ਕਰਾਉਣ नंबर ਲੱਗੇ 9 ते ਹੋ। लिखे। ਉਹ ਖੰਜ਼ੀਰੋ ਐਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਣ ਦਲਿਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ लो ਆਪਣੀ जी, ਗੈਰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੈਰਤ ਕਰੋ। ਖੰਜ਼ੀਰੋ, ਖੰਜ਼ੀਰੋ ਐਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਲਿਓ। ਤੱਤੇ ਤਵੇ ਉਹ ਦੇ ਟੈਕਸੀਓ, ਤਵੇ ਦੇ ਨਾ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਣ ਕੇ, ਉਹ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਣ ਕੇ ਹਰਾਮੀ। ਟੈਕਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਪੁੱਤਰ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਸਰ ਜ਼ਫਰ ਮਰਜ਼ਈ ਜਿਵੇਂ ਛੋਲੇ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਣਗੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਮਰਜ਼ਈ। जी मर रही है तज़करे दी तलावत करके साडे कंन साड़ दिते जिवें। ਕਰੋ ਮਰਜ਼ਈਓ, ਕਰੋ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ कहते थे मैं मर गया। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ, ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ कहते थे मरेगा, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਗ ਵੱਡੀ ਗਈ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद ਦੀ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਖਲੀਫਾ ਜ਼ਾਨੀ।
ਜਾਕੇ ਉੱਥੇ ਰੰਡੀਆਂ ਤੱਕਦਾ ਸੀ, ਜਾਕੇ ਓਪੇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਨੰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕਦਾ ਸੀ। ਐਸੀ ਸ਼ਰਕ ਵੱਡੀ ਗਈ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ। आमिर साहेब ये जरा अपने अच्छा डॉगी को यूसुफ भाई ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਦ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤਜ਼ਕਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣੇ। ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਰੋ ਆਕੇ ਆਪਣੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਲਾਵਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਲਿਖੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਆਓ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਟੱਪੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਟੱਪੇ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ ਆਕੇ। वैसे साहब आपके सामने भी अपने साथियों की असलियत सामने आ चुकी होगी अब तक, तो मुझे दें इजाजत। नहीं आपके सामने क्या यहाँ पे मैंने क्या बात की है? यार आपने कोई बात आप लोगों ने दी है, मेरे से किसी ने गाली नहीं दी। मेरी और वैस भाई की बात हो रही है, हम आपस में बात कर रहे हैं, एक मौजू पर बात कर रहे हैं। हम 100 दफा करें, रोज करते हैं हम लोग। यार अच्छा वाटर साहब ये बात मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को क्या तकलीफ हुई है? ओ भाई फिर सारे बंदों को अच्छा उतार वाटर के साहब ये जो बात आपने की है, हमें भी तो अच्छा बताया वाटर साहब सुने तो सही, ये जो अभी आपने बात की है वैस साहब कि आपके साथियों की असलियत भी सामने आ गई, ये बात करते हुए आपको जरा शर्म नहीं आई? भाई आपको कितनी को शर्म आई है? जितनी गंदी जुबान यूसुफी ने इस्तेमाल की है, इसने तो सारा गोश्त जो बेचता है ये सूर का गोश्त बना दिया, इतना गंद बोला। मैं कहता हूँ कुत्ता है, कुत्ते कहते तो मरेगा। ये गंद है तो ये मिर्जा साहब को कहो जाके, मिर्जा साहब ने कहा, मैंने नहीं कहा। अगर ये गंदे लफ्ज हैं तो ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब क्यों उन्होंने कहा था कुत्ता है, कुत्ते कहते तो मरेगा, मर गया ना कुत्ते। यूसुफ भाई के हाथ का लगा हुआ गोश्त जो है वो सूअर का गोश्त भी इसमें आ गई, वाटर साहब की असलियत भी इसमें आ गई, नवीद वड़ैच साहब की भी आ गई। अबू बकर भाई जो यूसुफ की दुकान से गोश्त लेगा वो सूअर का गोश्त। तहरीर है वो मैं पढ़ूंगा। भाई छोड़े सर तहरीरों को, अच्छा जितना वाटर पे आपने नहीं सुनी आपके तो चल, बंदे ने। आप नहीं जानी तो नीचे चले जाए। ये तो उसका मसरूर का गोश्त मैं बेचता नहीं हूँ, मसरूर का गोश्त मैं नहीं मतलब कि बेचता। ना अगर मैं आप मसरूर का गोश्त सुनिएगा बेचता वाटर नहीं भाई, हूँ। वाटर भाई आप लोगों के मतलब की होगी, आप लोगों के मतलब की हाँ हाँ एक मिनट ठहर जाए ना, मेरी बात भी सुन ले जरा। आपने तो नहीं ना बोलना। मैं मसरूर का गोश्त नहीं बेचता, बात करनी है तो वो बात करनी जो मैं आप करता हूँ। मदूदी का गोश्त बेचे मैं ना, मसरूर आप का मदूदी गोश्त का वाटर भाई, वाटर भाई मैं मसरूर का गोश्त नहीं बेचता। आप सतार नियाजी का बेचे भाई, आप अपनों का बेचे। अब चुप है। अच्छा निशान भाई, कोई चीज छोड़ी थी ना, कोई चवल मारी थी जमात छोड़ के, तो कोई चज की जगह पे मारनी थी। नहीं अच्छा इस्लाम में है, छोड़ दें वाटर भाई, छोड़ दें इस बात को। चवल भी मारनी थी ना, कोई चज की नहीं, मारनी बात थी। सुने और जाओ यार, इसका मतलब आप कितने इस्लाम नरगिस में अबू बकर साहब यार कोई जाके नरगिस के भाइयों में गिरा है तू। अच्छा चलें निशान जाके ना पिड़े मुत्तड़ा सूअर का गोश्त बेचने वाले यूसुफ दी लानत तेरे दे। मैं मसरूर का गोश्त नहीं बेचता, कंजरों से मैं लानत बेचता हूँ। सारे मर्दई कंजर ने, कंजर भी नहीं बल्कि पड़कंजर ने। अच्छा मैं एक तहरीर पढ़ने लगा हूँ, जरा तहरीर को गौर से सुनिएगा। थोड़ी सी नाम इंग्लिश के नाम है थोड़े से, तो उर्दू के अंदर किए हुए हैं तो थोड़े से गलती हो रही, तो माज़रत एडवांस। ठीक है, मुस्लिम लीग में अहम किरदार, ठीक है जी, ये सर ज़फ़रुल्लाह, ठीक है। 1935 से लेकर 1935 से लेकर 1941 तक वासराय हिंद के एग्जीक्यूटिव कमेटी कौंसिल के रुकन रहे। इस ज़माना में लॉर्ड लर्नेथ्यू, जो भी उसका नाम है, ठीक है ना, ने मुस्लिम लीग के रहनुमाओं को बताया कि बरतानी हुकूमत ने हिंदुस्तान को हिंदू, मुस्लिम और आज़ाद नवाबी रियासतों की सूरत में 3 हिस्सों में तकसीम करने का इरादा किया है। इस वक्त मुस्लिम लीग की तरफ से मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई जो हुकूमत ने मुस्तरद कर दी। इस पर सर ज़फ़रुल्लाह खान को तकसीम हिंदुस्तान पर नई तजवीज़ पेश करने का हुक्म दिया गया मुस्लिम लीग की तरफ से, ठीक है। इस बारे में वासराय ने हुकूमत बरतानिया को लिखा। वासराय जो वहाँ का जो भी इंचार्ज था, जो भी वो बंदा था, उसने हुकूमत बरतानिया को लिखा, एक खत लिखा, वो हाथ तय नीचे। मेरी हदायत पर ज़फ़रुल्लाह ने एक मेमोटीन दो ममालिक के मुतल्लिक़ लिखा है जो मैं पहले ही आपको भिजवा चुका हूँ। मैंने इन्हें मज़ीद तजवीज़ के लिए भी कहा है जो इनके कहने के मुताबिक जल्द ही आ जाएगी। अलबत्ता इसका इसरार है कि किसी को ये मालूम ना हो कि ये मंसूबा इन्होंने तैयार किया है। इन्होंने मुझे ये इख्तियार दिया है, मैं इसके साथ जो चाहूँ करूँ, जिसमें आपको एक नकल भिजवाना भी शामिल है। इसकी नकल जना
को और मेरे ख्याल में सर अकबर हैदरी को दी जा चुकी है। ये दस्तावेज़ मुस्लिम लीग की तरफ से अपनाए जाएं और इसके मुतल्लिक तशरीह के लिए तैयार कर इसके लेकिन अपनाए जाएं और इसकी मुकम्मल तशरीह के लिए तैयार कर ली गई है, जबकि ज़फ़रुल्लाह इसके मुनसिफ होने का इकरार नहीं कर सकते। लॉर्ड लेथन्यूपियो, ठीक है, वो आदमी का नाम है अंग्रेज़ का, 12 मार्च 1940। अब नीचे लिखें, वासराय ने मज़ीद बयान किया कि सर ज़फ़रुल्लाह खान अहमदिया जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, इसीलिए अगर आम मुसलमानों को इस बारे में पता चला तो इनकी जानब से तहफ़्फ़ुज़ात का अंदेशा है। चनाचा मंसूबा पेश करने के 12 दिन बाद इसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जानब से लाहौर के इजलास में मंजूर कर लिएगा और ये करारदाद पाकिस्तान के नाम से मशहूर है। मोहम्मद अली जिन्ना की दरख्वास्त पर ज़फ़रुल्लाह ने मुस्लिम लीग का मुकदमा रेड क्लिफ के कमीशन, वो जो भी कमीशन के सामने पेश किया। इस ज़माना में जूनागढ़ की रियासत के वली के मशीर के तौर पर हिदमात सारी अंजाम दी और इनके मशवरे पर नवाब जूनागढ़ ने अपनी रियासत के पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान किया। ये है जी उनकी मुस्लिम लीग के अंदर सब कुछ जो मैंने पढ़ दिया। किसी को समझाया कुछ? एक तारीख वो है जो कोई लिखता है, एक तारीख वो है जो खुद लिखता है, इंसान अपने हाथ से लिख देता है। मैं जो बात कर रहा हूँ ये विकिपीडिया, हाँ जी, ये विकिपीडिया की है सर। आप लिख दें, अभी लिख दें, जो मर्जी लिख दें इसमें, अब मेरा नाम लिख दें कि ये सारा काम मैंने किया। ये विकिपीडिया, मैं कह रहा हूँ कि ज़फ़रुल्लाह के मुंह से, उसके मुंह से मैं बात ये साबित कर देता हूँ, मुझे कोई बंदा चैलेंज करे। ये सारी बातें यहाँ इसके अंदर जो कुछ चीजें वो ठीक नहीं है, लेकिन जो बात ज़फ़रुल्लाह कहेगा वो तो सही कहेगा ना। इसमें एक चीज है वासराय ने मजीद बयान किया, ज़फ़रुल्लाह अहमदी जमात से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए अगर आम मुसलमानों को इस बारे में पता चला तो इसकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का अंदेशा है। चनाचा मंसूबा पेश करने के 12 दिन बाद इसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जानिब से लाहौर की जानिब मंजूर कर। अब इसकी वजाहत नहीं है यहाँ पे, मुझे समझ नहीं आ रही कि वासराय ये कहना चाह रहा है इसके अंदर। मोहम्मद सलमान भाई म्यूट लगाइएगा जरा। अच्छा, मुझे अब इस बात में ये समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे वासराय कहना है कि कोशिश क्या कर रहा है कि क्या ये मुस्लिम लीग को ड्रेस कर रहा है। वासराय ने मजीद बयान किया कि ये ज़फ़रुल्लाह खान अहमदिया जमात से ताल्लुक़ रख, क्या ये मुस्लिम लीग को डायरेक्ट वो ड्रेस कर रहा था उस वक्त कि मनसूबा जल्दी पेश कर दें, क्योंकि ज़फ़रुल्लाह जो उनसा है वो कादियानी और आम मुसलमानों को इसका पता ना चले। अब इसका मुझे इल्म नहीं है कि ये डायरेक्ट कर रहा है वहाँ पे कि नहीं। अच्छा निशान भाई, चले आमिर भाई आते हैं तो मजीद इस पर रोशनी डालेंगे। ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ये बहुत सारे मामला गड़बड़ हैं। यानी कि पाकिस्तान जो बना भी है ना, उसके पीछे बहुत सारी साजिशें, ये वो इस तरह का बहुत सारे। अबू बकर भाई हाँ जी, मुझे ये कहा 1948 में अगर ये शख्स खराब था तो 1969 में OIC के इजलास में क्यों भेजा था, ये बता दो बस मुझे। यार गलती हो गई यार। मैं उसे होता मेरे से भेजना, यकीन कर। देखिए मैं आपको बताता हूँ, नो वर्ड साहब, ये उस वक्त तक इतनी ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस नहीं थी दीन के मुतालिक और जो इख्तलाफात के मुतालिक। उसमें यही लोग समझते थे कि मुसलमानों को कोई फ़िरका है, तो इस लिहाज से वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। बाद में जो आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों को पता चला तो उसके बाद फिर बहुत अल्लाह चौहान साहब, बहुत अल्लाह। उससे पहले ये बातें मौजूद नहीं थी। क्या बात लेकिन मिर्जा साहब खुद लिखते हैं जब उन्होंने ये शुरू किया उस वक्त वो उनके अपने जो शागिर्द थे मिर्जा साहब के, वो इन्हीं मदरसों में पढ़ते थे जो आम उलमा के मदरसे थे, उनसे तालीम हासिल करते थे, आपस में शादियां करते थे, कोई मसला नहीं था। लेकिन आहिस्ता से कुफर के फतवे लगे और सारे फिर ये फिर मसाइल पैदा हुए, उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता फिर ये होता गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को तो बहुत बाद में पता चला इन तफसीलात का। अब तकरीबन मेरा ख्याल जब यहाँ पर कोई लोग तारिक भाई, लेकिन तारिक भाई आपने शायद सुना नहीं है,
यहाँ पर अभी ये कह रहे हैं कि 1948 में उन्होंने ये बयान दिया था कि यहाँ ये मुसलमान है या मैं मुसलमान हूँ, या मुझे भाई काफिर हाँ समझ रहे हैं या ठीक है, इनको मुझे काफिर समझ पता है रहे हैं। वो जनाजा नहीं उन्होंने पढ़ा था, इसके बावजूद तो फिर अगर ये बयान है ना, है तो फिर ये दो इत्तेजाद, इसका मतलब आप कह रहे हैं लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं थी, या इतनी बड़ी हाँ, बात हो इतनी गई ज्यादा है नहीं थी तो उस तब भी वक्त। अवेयरनेस नहीं थी। इसका जवाब मैं दूं मतलब आपको। जनाजा नहीं पढ़ा तो अवैस भाई, भाई फर्क क्या है, इनके अकीदे क्या है, ये नहीं था पता उस वक्त। अवैस भाई मैं अर्ज करूं इसके बारे में, देखें मेरी बात सुने, मैं 1988 की बात कर रहा हूँ। मोहल्ले में 1 या 2 लोगों के घर में अखबार आता था, मेरी बात सुन ले पहले प्लीज। 1 या 2 बंदों के घर में अखबार आता था। हमारे मोहल्ले में, लाहौर से मैं रहने वाला हूँ, तो गांव देहात में अखबार जाते थे। टीवी किसके पास होता था उस दौर में, आप मुझे ये बताएं। चौहान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं था कि ये है कौन लोग। हकीकत यही है, अखबार सिर्फ और सिर्फ मोहल्ले में एक दुकान पर आता था, उसके बाद सब घरों में घूमता था वो अखबार। हालांकि 1.5 रुपए का अखबार होता था, 100 रुपए का, लेकिन लोगों में इतनी भी सकत नहीं थी कि अखबार भी खरीद सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम लेकिन सलाम। ये सर ज़फ़रुल्लाह ने जनाजा नहीं पढ़ा, ये बातें बाद में बहुत ज्यादा हाईलाइट होंगी, उस वक्त तो लोगों ने इतनी तवज्जो भी नहीं दी होगी। अच्छा यूसुफी भाई, यहाँ पर एक छोटी सी कंफ्यूजन आ रही है, वो ये आ रही है कि 1941 में ज़फ़रुल्लाह खान को मुत्तहिदा हिंदुस्तान की अदालत उज़्मा का मुंसिफ मुकर्रर किया गया। मुंसिफ क्या होता है? अच्छा ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਲਈ ਮੈਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਆਈ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਗਾਲਾਂ ਖਾਦੀ ਕਿਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ? ਨਵੀਦ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੌਣ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆ? ਨਵੀਦ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਨਵੀਦ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਆਖਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ कह रहे जैसे छोटा सुनिए उसको, मैं मौजूद नहीं। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ हाँ जी, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। नहीं मैं ही कह रहे, मैं मौजूद नहीं थी, मैं तो एने हुनी में सुनिया कि वो गाला कट के गए ने, लेकिन मैं नहीं सुनिया, इसलिए मैं तो विटनेस नहीं है। ਦੇਖੋ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਾ ਮਹੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ अमन नजीर भाई इन्नी जी गल ही हुई है कि असा क्या है कि सर नहीं, ज़फ़रुल्लाह बल्कि खान साहब ने ना गाला कोई कटे तो ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੱਢੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੱਕ ਸਰ ज़फ़रुल्लाह खान ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਈ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਛਿੜ ਗਈ ਜੇ, ਉਹ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਛਿੜੀ ਹਲਕੀ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ, ਉਹ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਤਾ ਕਿਹਾ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਪੱਟਾ ਪਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਪੱਟਾ ਪਾਓ, ਪੱਟਾ, ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ 2-3 ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੇ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, आमिर ये भाई जो बात है ना, गल हो रही सी कि ज़फरुल्लाह दी की खिदमत ने, मैं इन्होंने मेरी बात सुने, ये जो आपकी बात है ना कि सर ज़फ़रुल्लाह मैं ड्राइव कर रहे नेरा पीर असकानी भाई कोई मैसेज लिख रहे हैं, गलत बयान है। ऊपर ऊपर आओ, ऊपर आओ। मिर्जा महमूद साहब के इशारों पे बात कर रहे थे सर ज़फ़रुल्लाह खान, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई मतलब मुबालगा राय नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि सर ज़फ़रुल्लाह खान मिर्जा महमूद का गुलाम था, उसकी बैत की हुई थी, हर तरीके से मानना था। आमिर साहब, ये यूसुफी साहब ने गालियों का सिलसिला शुरू किया है और बहुत गंद बोला है, और कोई बंदे का किसी का लिहाज नहीं रखा, और फिर गालियां खाई भी हैं। आमिर भाई डंड रखो, ते मैं थले उतरना दूसरे मोबाइल तो होना, इस मोबाइल ते मैं रिकॉर्डिंग की है, मैं सुना देना, डंड रखो। ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਨੇ? ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਚਲੇ ਗਏ ਨੀਚੇ।
अस्कानी भाई लो ऊपर जी, है चलो ना, मैसेज ऊपर आके कहे ना। अबू बकर मीर भाई आप नीचे जाके यार रिकॉर्ड देखी नहीं जा वो रही कहते जी जी वो कहते जी जी वो कहते कि साढ़े भाई साहब गलत ऊपर आके बयानी करें कर ना रहे बात, ऊपर आके बात करें, ऊपर आके बताएं कि मैंने किसको गाली दी है, क्या हाँ बात जी। की है। आप आके मेरे साथ यहाँ पे चैलेंज रखें, आए मुझे, मैं जी जी बैठना आमिर ना आए ना, साहब ठीक है करें। वीडियो या ऑडियो दोबारा सुन लें। ये यूसुफी साहब ने कोई किसी शख्सियत का लिहाज रखे बगैर गंदी गालियां निकाली और सारे के सारे बंदों ने, किसी एक बंदे ने उन्हें समझाने की कोशिश अच्छा। नहीं की, सारों ने साथ दी है। और फिर मतलब कि चलो ठीक है, फिर हमारे बंदों ने अच्छा। भी दी। अच्छा एक सेकंड ज़रा, बाकी बंदे कोई बंदा म्यूट ना पटिया जो, सारे म्यूट रखो। वाटर साहब, यूसुफी भाई ने बिला इश्तियाल गालियां दी हैं या किसी की गाली के जवाब में गालियां दी? एक बात तो ये बता दें। दूसरा ये बता दें कि वो कौन सी गाली दी है, वो गाली भी दोहरा दें, नाम लिए गाली बगैर। में दोहरा नहीं सकता, गाली इसी से दोहरा ले। इसने एक कहा है जी कि वो फलाना शख्स फलाने की तरह मरा और फलाने के अदद पे मरा, और बार बार इसने कहा है, ठीक है जी। और ये कुत्ते की खुद ही तरह मरा, बहस ठीक है। मौके पे ले गया क्योंकि ये अपना पॉइंट प्रूव कर नहीं सकता था। अच्छा मैंने ये इसको ठीक है, गाली तो मैंने सुन ली है, गाली में समझ आ गई जो गाली इन्होंने दी है, ये कुत्ते की अदद पर मरा, वो कुत्ते की मौत मरा, ये आप कहना चाह रहे हैं। लेकिन ये बता दें कि क्या यूसुफी भाई ने बिला इश्तियाल ये अल्फाज कहे हैं या जवाब दूसरी तरफ से भी पहल हुई है या जवाब बना रही? दूसरी तरफ कोई था ही नहीं। दूसरी तरफ अवैस ने एक सवाल रखा था, दूसरी तरफ तो कोई बंदा ही नहीं था। उस वक्त तो मैं सुन रहा था जब अवैस भाई सवाल जवाब कर रहे थे, आप हाँ, भी तो ये अवैस की और इनकी बात ही चल रही थी, अवैस की और इनकी बात ही चल रही थी। और उसी तो के यूसुफी दौरान भाई किसको कह रहे थे, किसको मुखातब करके कह रहे थे कि वो कुत्ते की आदत पे मरा कुत्ता था, कुत्ते को? हमारी जमात के किसको बंदे। मुखातब किया? कौन वो बंदे, नाम तो लेना उन बंदों का। भाईजान आप खुद ही ये वीडियो सुन लें, मैं तो ये जसारत भी नहीं कर सकता। नहीं, आप जसारत तो जो करनी थी मुश्किल वो तो आपने कर दी है। अब बंदे बता दें, बंदे कौन थे बंदा और एक उन्होंने भी बंदा यूसुफी एक भाई को कोई गालियां दी कि यूसुफी। नहीं? बंदा यूसुफी है, यूसुफी ने स्टार्ट किया, यूसुफी दूसरी ने तरफ कोई बंदा गालियों नहीं का था, सिलसिला। दूसरी तरफ कोई बंदा नहीं था। दूसरी तरफ जो भी दूसरी बंदे तरफ से हैं, यूसुफी मौलवी साहब तो गालियां हाँ। वैसे नहीं देते, मौलवी साहब वैसे ही गालियां नहीं देते। और दूसरा नासिर साहब ने नहीं, मौलवी साहब ने, वड़ाय साहब ने इनको कोई कुत्ता शुत्ता कहा है कि नहीं कहा? नहीं नहीं जी, वड़ैच साहब गालियां नहीं देते। ये पक्की बात है कि वड़ाय साहब ने इनको कुत्ता नहीं कहा? और ये नहीं जी, कहना नहीं, चाह रहे हैं। वड़ैच साहब गालियां देते ही नहीं सर। नहीं वो देते कहाँ नहीं है? देते, वो एक अलग बात है। वड़ाय साहब नीचे कहाँ है? हैं भाई, खामोश खामोश वैस खामोश। वड़ाय साहब नीचे हैं कि नहीं है? देखे जरा, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, अंधेरा हो गया तो नहीं नजर आ बेस्ट। अगर नीचे हो तो उनको कॉल कर लेंगे। नहीं है आमिर भाई, नहीं है। अच्छा वाटर साहब, अगर ये बात साबित हो गई कि वड़ाय साहब ने भी इनको कोई गाली गुली दी है, कुत्ता शुत्ता कहा है, तो फिर आपकी ये गलत बयानी होगी। जिस तरह पीर अस्कानी भाई कह रहे हैं कि हमारे भाई गलत बयानी कर रहे हैं, फिर आप भी उनकी तरफ से गलत बयानी कर रहे हो। यार सच बोलें, क्या कर रहे हैं? जी जी, माहौल को मैं- सेटल कर रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं आप। देखिए जी, बात सुने, मेरा आज गुस्से का कोई मूड नहीं है, मैं सिर्फ गुस्से में गालियां देता हूँ, सीधी सी बात है। इसलिए मुझे तो गालियां देने की आज जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, आपने तो बात 2-3 बार दी हैं, ज्यादा तो आपने कभी नहीं गालियां दी। आप नहीं, गाली नहीं, मुझे- देते, 2-3 बार दी। जब तक गुस्सा ना है मैं गाली नहीं देता, और मुझे कोई गुस्सा नहीं है। बात यह कि नासिर साहब ने भी, वो भी गलत बात सुन नहीं सकते, उन्होंने दी हैं गालियां, ठीक है जी। लेकिन नासिर बात साहब ने ये- गालियां दी हैं, और बिल्कुल सर, वो समझे नासिर साहब ने दी हैं, मैंने दी हैं, ये समझ लो। लेकिन वो फिर जब गाली चलेगी तो जवाब में गाली ही आएगी, यार वैसे तो फिर ये तो फिर दोनों तरफ से गाली होगी। तो बस फिर मामला बराबर हो गया, सामने छुड़ा दे, बस खत्म हुई बात। जाओ यूसुफी, मजे करो और गालियां दिया करो। अच्छा भाई, जिसने मुझे मैसेज किया है वो ये सुन ले कि आपके अपने जो हैं जज साहब, वो कह रहे हैं कि सामने छुड़ा दो, बराबर ही हो गया काम, दोनों तरफ से गालम गलोच हुई है। ठीक है ये फैसला? बिल्कुल एग्री? बिल्कुल ठीक है। आइंदा यूसुफी साहब से कहें आगाज ना किया करें, हो जाता होता है। आपको हम अच्छे नहीं लगते तो ठीक है, लेकिन बात ये है कि नासर दी गाला मावा भैणां दी कड्ढियां ने, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। नासर कि- पर्सनली गाला ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। अच्छा अमर भाई, ये आगाज वाला भी मसला हल करवा लें। जो हमारे आगाज किसने खलीफा को किया? गाली निकालेगा वो हमारे लिए पर्सनल गाली है, आगाज पर्सनल में से भी बढ़ के। अगर आगाज में यूसुफी भाई ने आपके खलीफा को गाली दी है
तो मैं इसकी सख्ती से मजम्मत करूंगा और कान लाल कर दूंगा, जिस तरह शर्ट लाल है ना यूसुफ भाई की, कान भी बहुत लाल का। आप बताएं कि उन्होंने आपके खलीफा को पहल किया गाली देने में, बिलाल जी इख्तियार बिल्कुल बिल्कुल उसी तरफ लेके गए हैं ये बात आकर किसी ने इनको कोई गाली नहीं दी है, इन्होंने पहल की है। टॉपिक 40 सर जफरुल्ला पे रहा था, इन्होंने उठा के खलीफा पे ले गए। हाँ भाई अबू बकर भाई, ठीक है, इस पे डन रखवा लें कि अगर नवीद वड़ैच साहब ने यूसुफी साहब को ना कहा हो कि आमर नजीर साहब इसको पता डालें, तो यूसुफी साहब ने कहा कि पता उसको डालो जाके जो बाबर के आदम पे मरे। ये हम पेश कर देंगे जी। बिल्कुल ऐसी बात हुई है, बिल्कुल ऐसी बात हुई है। इनके खलीफा को उससे भी पहले कमेंट्स के अंदर गालियां आई हैं। हाँ, नासिर भाई ने